पूर्णांकों का योग और व्यवकलन गुणधर्म। योग का संवरक गुणधर्म। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म को देखिए और उन्हें हल कीजिए। उदाहरण के लिए 17 जोड़ 23 बराबर 40, ऋण 10 जोड़ 3 बराबर ऋण 7, ऋण 75 जोड़ 18 बराबर ऋण 57, 19 जोड़ कोष्ठक में ऋण 25 बराबर ऋण 6। क्या दो पूर्णांकों का यह योग सदैव एक पूर्णांक होता है? हाँ, यह सभी पूर्णांकों के लिए सत्य है। यदि a और b कोई दो पूर्णांक हैं और a जोड़ b बराबर c, तो सदैव एक पूर्णांक होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक योग के अंतर्गत संवरक होते हैं। व्यवकलन का संवरक गुणधर्म द्रह्म क्या प्राप्त करेंगे यदि हम इन दो पूर्णांकों को घटाते हैं? उदाहरण के लिए 32 घटा कोष्ठक में ऋण 17 बराबर 49, ऋण 29 ऋण 0 बराबर ऋण 29। हाँ, पूर्णांकों के प्रत्येक युग्म को घटाने के बाद हम पुनः एक पूर्णांक प्राप्त करते हैं। इस प्रकार व्यवकलन के संवरक गुणधर्म के अनुसार यदि p और q दो पूर्णांक हैं और p घटा q बराबर r, तो r सदैव एक पूर्णांक होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत भी संवरक होते हैं। क्रमचय गुणधर्म। दो पूर्णांकों 6 और 5 पर विचार कीजिए। 6 जोड़ 5 का मान क्या होगा? 6 जोड़ 5 बराबर 11। क्या होगा यदि हम 2 और 5 की स्थिति परस्पर परिवर्तित करते हैं? क्या मान समान रहेगा? हाँ, उदाहरण के लिए 5 जोड़ 6 बराबर 11। इस प्रकार 6 जोड़ 5 बराबर 5 जोड़ 6। यह गुणधर्म सभी पूर्णांकों के लिए सत्य है। इसे योग के सापेक्ष पूर्णांकों के क्रमचय गुणधर्म के रूप में जाना जाता है, जो बताता है कि दो पूर्णांकों का योग परिवर्तित नहीं होता है, भले ही हम उस क्रम को परिवर्तित कर दें जिसमें वे जोड़े जाते हैं। इस प्रकार पूर्णांक योग के अंतर्गत क्रमचय होते हैं। यदि a और b कोई दो पूर्णांक हैं, तो a जोड़ b बराबर b जोड़ a। क्या क्रमचय गुणधर्म व्यवकलन के लिए भी सत्य होती है? आइए इसे देखें। पूर्णांकों 9 और 4 पर विचार कीजिए। अब 9 घटा 4 बराबर 5, किंतु 4 घटा 9 बराबर ऋण 5, इसलिए 9 घटा 4 4 घटा 9 के बराबर नहीं है। अब पूर्णांकों 8 और ऋण 5 पर विचार कीजिए। हमारे पास 8 घटा ऋण 5 बराबर 13, किंतु ऋण 5 घटा 8 बराबर ऋण 13, इसलिए 7 घटा ऋण 5 घटा 7 के बराबर नहीं है, इसलिए 8 घटा ऋण 5 घटा 8 के बराबर नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत क्रमचय नहीं होते हैं। अर्थात यदि a और b कोई दो पूर्णांक हैं, तो a घटा b घटा a के बराबर नहीं है। साहचर्य गुणधर्म। व्यंजकों ऋण 6 जोड़ कोष्ठक में ऋण 3 जोड़ कोष्ठक में ऋण 1 और कोष्ठक में ऋण 6 जोड़ कोष्ठक में ऋण 3 जोड़ कोष्ठक में ऋण 1 का मान क्या होगा? दोनों स्थितियों में समीकरण को रेखीय निरूपण में हल करके हम ऋण 10 प्राप्त करते हैं। इसे योग के सापेक्ष पूर्णांकों के साहचर्य गुणधर्म के रूप में जाना जाता है, जो बताता है कि यदि a, b और c तीन पूर्णांक हैं, तो a जोड़ कोष्ठक में b जोड़ c बराबर कोष्ठक में a जोड़ b जोड़ c। योज्य तत्समक। जब हम शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं, तो हम वही पूर्ण संख्या प्राप्त करते हैं। शून्य पूर्ण संख्याओं के लिए एक योज्य तत्समक है। क्या यह पुनः पूर्णांकों के लिए एक योज्य तत्समक है? अब हम कुछ उदाहरण हल करते हैं। पहला उदाहरण है ऋण 8 जोड़ 0 बराबर ऋण 8।
दूसरा उदाहरण है 0 जोड़ ऋण 8 बराबर ऋण 8। तीसरा होगा ऋण 23 जोड़ 0 बराबर ऋण 23। चौथा होगा 0 जोड़ कोष्टक में ऋण 37 बराबर ऋण 37। पांचवा उदाहरण होगा 0 जोड़ कोष्टक में ऋण 59 बराबर ऋण 59। छठवां उदाहरण 0 जोड़ कोष्टक में ऋण 43 बराबर ऋण 43 होगा। सामान्यतः किसी पूर्णांक a के लिए a जोड़ 0 बराबर a बराबर 0 जोड़ a। हाँ, हम प्राप्त करते हैं कि 0 पूर्णांकों के लिए एक योज्य तत्समक है।